स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, दे टेक यू ऑन अ जर्नी, ऑन अ इमोशनल जर्नी, राइट? एंड इन दैट जर्नी यू लाफ एट सर्टेन थिंग्स। सो बेसिकली उसी छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? किसी का कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब जो जिस तरीके से तुमको बात करनी चाहिए, ठीक है? योर स्पीकिंग शुड बी, बेसिकली तुम अगर बात कर रहे हो इन वन सेंटेंस, यू नीड टू बिकम अ स्टोरी टेलर, राइट? इन द कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ। स्टोरी टेलर बेसिकली वन हु टेल्स स्टोरीज, जो कहानियां सुनाते हैं। वहां पे तुम कोई पंचतंत्र की कहानियां नहीं सुना रहे हो। इफ यू सी, योर डे इज अ स्टोरी। दिस मोमेंट राइट नाउ आई एम स्पीकिंग कैन बी शोन एज अ स्टोरी। यू आर अ स्टोरी, योर लाइफ इज अ स्टोरी। कहीं तो मैंने पढ़ा था ऑन इंस्टाग्राम और समवेयर दैट वी ऑल आर स्टोरीज, एट द एंड वी ऑल आर स्टोरीज। हमारी लाइफ जो अब तक रही है, देयर दिस इज अ स्टोरी, वी कनेक्ट विद द स्टोरी। बिजनेस का जो, बिजनेस में भी क्रूशियल स्किल स्टोरी टेलिंग को माना गया है। स्टीव जॉब्स वाज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, सो यू मस्ट नो दिस थिंग कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। नाउ कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको करने की जरूरत नहीं है। आई सी ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स, स्टोरी टेलिंग दिस, स्टोरी टेलिंग दैट, बहुत सारे ट्विटर पे भी घमासान मचा हुआ है, कोर्सेज बिच रहे कम्युनिकेशन के, और पता नहीं क्या क्या। सिंपली यू हैव एवरीथिंग दैट इज योर लाइफ। वहां पे सब कुछ छिपा है। कहानी क्या है? मेरी जिंदगी। सिंपली एक पॉडकास्ट भी मैंने बनाया है पिछले पहले जो एपिसोड है उनमें, कि हाउ टू डिजाइन योर लाइफ। बेसिकली यू आर डिजाइनिंग योर फ्यूचर, जिसके बारे में मैंने पहले तुम सबसे बात कर रखी है कि कैसे अपने फ्यूचर को डिजाइन करें। वहां क्या कर रहे हो तुम? स्टोरी टेलिंग, डायरेक्ट ही तो कर रहे हो अपनी लाइफ को, डायरेक्टर। एंड योर लाइफ इज योर मूवी, योर लाइफ इज योर स्टोरी। अब तक जो रहा वो भी स्टोरी है, शायद दिन में कुछ हुआ वो भी स्टोरी है। So if you want to learn storytelling, because joke telling or being funny, it's all comes down to the storytelling. अभी समझोगे कि क्यों even the great comedians does this thing. They do storytelling. ऐसा नहीं होगा जाके बस तुम्हें हंसा रहे हैं। तुम रोए भी होगे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का शो देखते थे, because they do something क्या वही storytelling. So how to learn from your life? तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं, किसी कोर्स की, किसी किताब की। हाँ, किताब से थोड़े रेफरेंस ले सकते हो। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि किताबें मत पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू रीड बुक्स। वट आई एम इनकरेजिंग इज कि किताबें पढ़ने से हेल्प मिलती है, एक्शन तुम्हें ही लेना है। एंड योर लाइफ, योर डेज, योर मोमेंट्स आर पार्ट ऑफ स्टोरी। तुमको बस समझना है, ऑब्जर्व करना है, फील करना है, इंजॉय करना है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम अगर मूवी देख रहे हैं, अगर मेरी मूवी, अगर कोई तुम मूवी देख रहे हो और जिसने बनाई है उसे ही मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या तुम्हें मज़ा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको ही अगले को मज़ा नहीं आ। क्विंटन टेरेंटिनो जो कि डायरेक्टर है बहुत बड़े, उन्होंने भी ये बात कही है कि आई मेक मूवीज फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए किस फिल्में बनाता हूँ विच आई लव, एंड देन आई इन्वाइट अदर्स कि आज तुम भी देखिए। सो योर लाइफ इज अ मूवी विच यू शुड बी इंजॉइंग इन योर फर्स्ट प्लेस। लेकिन होता क्या, वी आर ऑल आर नॉट इंजॉइंग आवर लाइफ। रीजन नंबर 1, वी आर नॉट अवेयर ऑफ वट वी आर डूइंग। अवेयर नहीं कि क्या कर रहे हैं। फोन खोलता है, इंस्टाग्राम 1 आध घंटे स्क्रोल हो जाता है, पता नहीं चलता है कब हुआ। इंस्टेंटली रिएक्शंस बहुत निकलते, इम्पल्सिव बिहेवियर। हमको पता ही नहीं है भाई इंजॉय कैसे करेंगे। इंजॉय क्या कर रहा होता है? देखना। सो द क्वेश्चन इज, आर यू सीइंग योर लाइफ? नहीं, लिविंग की तो भूल। लिविंग, आप सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, आर यू लिविंग योर लाइफ? फिर उससे भी ऊपर का क्वेश्चन है, या डीप का क्वेश्चन माने, कि आर यू सीइंग योर लाइफ हैपनिंग? आर यू सीइंग योर लाइफ बीइंग लिव्ड बाय यू? और इन सिंपल सेंटेंस, आर यू सीइंग योरसेल्फ लिविंग योर लाइफ? नहीं, ये सिंपल सा आंसर इसका नहीं है। मोस्ट ऑफ अस डोंट। सो हाउ शुड वी? सिंपली बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, बी इन द मोमेंट। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कही है, कि स्टे इन द मोमेंट। इसको जोड़ूंगा मैं मेडिटेशन से एंड स्पिरिचुअलिटी से, जो पहले भी जोड़ के बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में सिंपली क्या होता है, वी क्लोज आवर आइज एंड वी
किस पे ध्यान लगाते हैं? अपनी सांसों पर, ब्रीथिंग पर, कि अंदर आ रही है एंड वी आर उसको छोड़ रहे हैं सांस। उसके अंदर क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, तो थॉट्स का बड़ा पंगा रहता है कि थॉट्स, पंगा मतलब कि कन्फ्लिक्ट रहता है कि तुम्हारे सामने आते हैं, तुम थॉट्स में बह जाते हो, तुमको पता ही नहीं लगता तुम करने लगते हो। इफ़ यू हैव डन मेडिटेशन तो तुमको ये पता है कि ऐसे आते हो थॉट्स में, मैं बह जाता हूँ। एक टाइम आएगा जब तुम थॉट्स में नहीं बहोगे और फिर ध्यान लगा रहे होगे, और फिर इसमें तुम ये पाओगे जो सांस ले रहा है, यू कैन सी योर सेल्फ ब्रीथिंग। मतलब ऐसे नहीं तुम बाहर निकल जाओगे, और यू फील इट, यू नो इट कि आई एम ब्रीथिंग, यू नो इट, यू आर ब्रीथिंग। सिमिलरली मेडिटेशन, यू कैन डू मेडिटेशन फॉर योर होल डे। पहले इसी को एग्जाम्पल पे आता हूँ कि यू सी योर सेल्फ ब्रीथिंग, दैट इज मेडिटेशन। तुम देख सकते हो कि ओके नाउ आई एम ब्रीथिंग, आ रहा जा, दिस इज मेडिटेशन। और दिमाग में कोई थॉट्स नहीं, थॉट्स में तुम फंस नहीं रहे, एंड यू आर लिविंग द मोमेंट। सिमिलरली मेडिटेशन हम पूरे दिन कर सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं दैट कैन टर्न इनटू मेडिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ एंड माय होल फोकस इनटू राइटिंग, किसी थॉट्स में नहीं बह रहा मैं, अपने फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा मैं, आई एम इनटू राइटिंग एंड आई नो, आई कैन सी माई सेल्फ दैट आई एम इनटू राइटिंग। मतलब कुछ है जो अंदर जो विटनेस करता है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना कि कुछ अंदर जो है वो विटनेस करता है, साक्षी, साक्षी हो जाते हो तुम। साक्षी मतलब कि विटनेस करता है कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, हाँ मैं घूम रहा हूँ। प्रॉब्लम अराइज तब होती है जब तुम कुछ काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन सोच तुम किसी गेम के बारे में रहे हो, या कोई ऑनलाइन गेम या पार्क में जाके खेलना है, या किसी और चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। यहाँ इंजॉयमेंट है, यहाँ खुशी का माहौल है और मस्ती चल रही है, लेकिन तुम दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हो। और कहाँ जहाँ पे तुमको स्ट्रेस लेना चाहिए वैसे लेन, ऑफकोर्स यहाँ पे तुम स्ट्रेस को फेस कर रहे हो, समझ रहे हो, हैंडल कर रहे हो, वहाँ तुम मस्ती के बारे में सोच रहे हो। ये हम करते रहते, ये हमको सुलाए रखता है, यानी कि वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट अवेयर। सो सिंपल, तो क्या करें, क्वेश्चन अनाइज होता है क्या करें। सिंपली कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो बैठ करके अब मैं खाना खाऊँ, होगा क्या कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन दोबारा से वापस आओ कि अब मैं खाना खा रहा हूँ, पूरा फोकस खाना खाने पे, दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आओ। ये धीरे धीरे करके एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यू लिव योर लाइफ एंड देन यू सी योरसेल्फ लिविंग द लाइफ। और ये जब होता है तब जादू होता है। आई लाइक टू कॉल इट मैजिक, क्योंकि तुम अलग तरीके से दुनिया को देखते हो, एक अलग प्रकार की मस्ती या फिर इंजॉयमेंट लाइफ में उतर जाते, जो कि हमें चाहिए, इंजॉयमेंट फॉर द स्टोरी टेलिंग। बिकॉज व्हेन देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ इंजॉयमेंट, then you are enjoying your life, then everything is beautiful, even your sadness too. Yes, sadness भी beautiful लगने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि when you are ready to embrace sadness, तुम उससे भागते नहीं, and when you embrace it, तुम उसको गले लगाते हो जब दुख हो, तब वो तुम्हारा बनता, तुम उसको अच्छे से गले लगाते हो, और ये पाते हो कि जब तुमने दुख को भी गले लगाया है, it is beautiful, it is actually beautiful to accept the things. एक सिंपल सी बात है, अगर तुम डिप्रेस हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो जस्ट बिकम सैड। अब सैड हो रहे हो, इस बात का अलग दुख ले लेते हैं कि मैं सैड हो रहा हूँ, ये अलग दुख चलता है कि मैं सैड हूँ, इस बात का और सैडनेस, क्योंकि दूसरे तो सैड नहीं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों ऐसी है। तो जिस बात की वजह से लाइफ ऐसी है उस पर तो सैड नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है कि दूसरों की तो नहीं है, मेरी ऐसी क्यों, और सैडनेस। और ऊपर से अगर कोई गाली दे दे उसको, उसी बीच में कुछ सुना दे, तो और दुख। और फिर उसका पेन का ढक्कन भी ना खुले तो वो कहेगा जिंदगी खराब है, और फिर वहां गलत होने लग जाता है, क्योंकि तुम ये बिलीव करने लगते हो कि जिंदगी खराब है मेरी। यहाँ से ड्राइव होता है अगला लेसन कि द स्टोरीज यू टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन बिकम योर रियलिटी। अगर मैं बार बोलूँ मैं जिंदगी खराब है, जिंदगी खराब है, तो हो ही जाएगी, होनी ही है, क्योंकि अब हर जगह खराब ही दिखेगा। शायद आसपास फूल हो, इन्वायरमेंट हो, नेचर हो, सुंदरता हो, मस्ती हो, लेकिन मैंने तो मान लिया ना कि मैं खराब हूँ। तुम शायद बहुत सुंदर इंसान हो, लेकिन तुमको बहुत बार बोला गया बदसूरत हो तुम, और तुमने भी ये बोल दिया कि हाँ यार तुम बदसूरत। तो जितने भी सुंदर हो तुम वही बदसूरत, जितने भी तुम्हारे नैन नक्श फिजिकल फीचर्स जितने अच्छे हो, तुम हो बदसूरत, क्योंकि तुमने मान लिया। सो सिंपली द स्टोरी वी टेल आवरसेल्फ बिकम आवर रियलिटी। अब इसके और डीप में नहीं जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग, इसमें नहीं जाना चाहता, वो किसी और दिन कट ऑफ। लेकिन थोड़ी बहुत बात समझ आई कि स्टोरी टेलिंग मेरी लाइफ में ही जुड़ी हुई है, कि स्टोरी टेलिंग में कि मुझे अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट है लाइफ,
तुम्हें बनाना नहीं है कुछ इंजॉयमेंट, ये भी समझो। तुम्हें बस यू हैव टू जस्ट टू बिकम अवेयर। जो भी बात करी, योर लाइफ इज एक इंजॉयबल मोमेंट ही है लाइफ की, उसको एंजॉय करना है। इवन द सैडनेस की बात कर ली हमने, इट बिकम सैडनेस। तुम ये पाओगे कि जब सैडनेस को तुमने गले लगाया यानी इम्ब्रेस कर लिया, यू फील सो हैप्पी अबाउट इट। ये बहुत वियर्ड सा लग रहा है कि सैडनेस में मैं हैप्पी क्यों जाऊंगा बिकॉज ऑफ समथिंग सैड। और जादू तो जादू है, समझ नहीं आता, महसूस होता है, तो यू विल फील इट। लेकिन ये एक जर्नी है, एकदम से बैठे बैठे नहीं आ जाएगा। धीरे 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 जागना होगा, धीरे धीरे इंजॉयमेंट बनाना, इंजॉयमेंट नहीं बनाना मतलब यू हैव टू बिकम अवेयर। धीरे धीरे हर चीज़ में ध्यान लगाना होगा, तब लाइफ इतनी खूबसूरत लगने लगेगी। एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग, जो कि मनी कांट बाई यू दैट थिंग।